नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा रावण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे 10 खास बातों की जो आप शायद ही जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे आगे की 5 ऐसी बातों को जिनके बारे में शायद आप बिल्कुल अनभिज्ञ होंगे। नंबर 6, रावण के विमान और एयरपोर्ट। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। कुबेर का था पुष्पक विमान। रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा मां सीता को श्रीलंका यानी कि लंका ले जाया गया। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोग श्रीलंका से भारत पुष्पक विमान के द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान का प्रारूप एक निर्माण विधि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्यक्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए। पुष्पक विमान की एक खास बात थी कि उसे छोटा और बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छा के अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। ये विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: ओसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। इन 4 में से एक ओसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का ओसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। रिसर्च ने यह भी बताया कि पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिल चुके हैं। रावण की 7वीं अगली बात जिसे आप नहीं जानते वो है शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं पर अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वो क्षमा याचना करने लगा। शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। ये क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। अरुण संहिता संस्कृति के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। ये ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियां छुपी हुई हैं और ये ज्योतिष का भंडार है। रावण पर रचना पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा रावण पर वयम राक्षसम नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर नामक उपन्यास भी पठनीय है, जो आपको कई जानकारियां देता है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है। माली, सुमाली और माल्यावन नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टम क्षेत्र यानी कि तिब्बत में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। अन्य मत के अनुसार कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनाया था। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना
सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन हैं। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देखकर शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वो शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वो शिव का भक्त बन गया था। राम ने जब रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की थी तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया था। दूसरी ओर राम रावण के युद्ध के दौरान रावण ने लंका के ख्यात आयुर्वेदाचार्य सुषेण द्वारा अनुमति मांगे जाने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा करने की अनुमति सहर्ष प्रदान की थी। इस तरह रावण की विनम्रता और अच्छाई के किस्से भी कई बार चर्चा का विषय बनते हैं। एक गणना की गई जिसमें राम को वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम, इस पर सॉफ्टवेयर की गणना बताती है कि ईसा पूर्व 5076 साल पहले राम ने रावण का संहार किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सेवानिवृत्त पुरातत्वविद डॉक्टर L.M. बहल कहते हैं कि रामायण में वर्णित श्लोकों के आधार पर इस गणना का मिलान किया जाए तो रावण और राम के युद्ध की पुष्टि होती है। इसके अलावा इन घटनाओं का खगोलीय अध्ययन करने पर यह बात साबित होती है कि ये युद्ध बहुत ही विशाल था। भौतिक शास्त्री डॉक्टर पुष्कर भटनागर ने रामायण की तिथियों का खगोलीय अध्ययन किया। ईसा पूर्व 5076 साल से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानागिल की गुफा में सुरक्षित रखा गया है, यानी आज से 7079 वर्ष हो चुके हैं। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।